सिवान के प्रतिष्ठित एकेडमी प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट में आज फ्री ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 से 300 बच्चों ने भाग लिया। इन सभी बच्चों को फायर सेफ्टी के बारे में बताया गया और साथ ही उनसे प्रैक्टिकल भी कराई गई। आपातकालीन स्थिति में अगर आग लग जाती है तो कैसे तुरंत उस पर काबू पा सकते हैं। प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बताया, हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर होते रहता है। यहाँ पर जिस तरह से हमें पढ़ाई जाती है, इससे चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। वहीं इस मौके पर संस्था के डायरेक्टर दानिश सर ने बताया कि फायर सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी जानकारी लगभग हर घर के कम से कम एक सदस्य को होनी चाहिए, जिससे कि अगर आग लग जाए तो उससे तुरंत काबू पाया जा सके। और आज हमने अपने इंस्टीट्यूट के जिन छात्रों को इसके बारे में बताया, ये भी आज यहाँ से जाएंगे तो अपने घर वालों को या अपने मोहल्ले वालों को इस बात की जानकारी दे सकते हैं, जिससे लोगों में इसको लेकर जागरूकता रहेगी और छोटे मोटे आग लगने के पर भी लोग पैनिक नहीं होंगे। सुनिए इस मौके पर छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। आज हमारे यहाँ फायर की ट्रेनिंग चल रही है, जो कि हर साल प्रीमियम सेफ्टी के द्वारा कराई जाती है। फायर की होती है और लिफ्टिंग की भी होती है और फर्स्ट एड की भी होती है। तो आज दानिश सर के द्वारा ये फायर ट्रेनिंग का प्रबंध कराया गया है। कितने लड़के इसमें आए हैं? आज मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 के करीब लड़के आए हुए हैं, प्रेजेंट हैं, और सबको फायर के बारे में परीक्षण दिया जा रहा है कि कैसे इंडस्ट्री में अगर फायर कभी लग जाता है इमरजेंसी केस में तो उसको कैसे बुझाया जाए, कैसे इमरजेंसी प्रोसीजर को हैंडल किया जाए, ताकि यहाँ जितने सेफ्टी ऑफिसर है सबको ये समझ में आ जाए कि कभी इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना तो है। बहुत रिस्की होता है ना ये फायर पे काबू पाना? फायर पे काबू पाना रिस्की होता है और उसी चीज़ के बारे में हमारे सेफ्टी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण दिया जाता है कि छोटे से लेके बड़े तह तक जो भी फायर हो उसको हम कैसे सेफली तरीके से वर्कर्स को वहाँ से निकालें और कैसे कैसे हैंडल करना है उसको, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया। चलिए, आपकी? मेरा नाम नवाज खान हुआ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? सेफ्टी कोर्स कहाँ से करते हैं आप? प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। कैसे जानकारी मिला कि यहाँ से करना चाहिए? बहुत सारे ऑफिस हैं, बहुत सारे सेफ्टी का कोर्स कराने वाली संस्थाएं हैं सिवान में, यहाँ से क्यों जुड़े आप? बहुत सारे संस्थाएं जो करवाती हैं यहाँ प्रीमियम सेफ्टी, लेकिन जो प्रीमियम सेफ्टी हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में जो मेरे भैया वो बताए थे कि हमारे जो सर का जो पढ़ाने का जो मतलब एक तरीका है, उनका जो एजुकेशन देने का तरीका है वो सारे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है। इसीलिए मेरे भैया को बहुत पसंद आया था। भैया को अच्छा, आप पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमको तो यहाँ का बहुत ही अच्छा, मतलब हमारे जो सर का जो सिस्टम है पढ़ाने का वो बहुत ही बेस्ट सिस्टम है। और जैसे कि बोला जाए कि पढ़ाई में जैसे कि सेफ्टी में अगर पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल पूरा दिखाया जाता है, लिखकर समझाया जाता है कैसे क्या होता है। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल भी बताया जाता है, हर एक इक्विपमेंट दिखाकर हमें बताया जाता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या हो सकते हैं, बारीकी से बारीकी चीज़ को समझाया जाता है। चलिए, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद साहब समीर है। यहाँ पे क्या हो रहा है आज? ये ट्रेनिंग कराया जा रहा है फायर का? यहाँ पे आज हम लोगों के इंस्टीट्यूट की जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वो दानिश सर के द्वारा यहाँ पे फायर का ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। जो फायर का ट्रेनिंग होता है, जैसे मतलब अगर वो वर्क प्लेस पे जहाँ वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी होता है कि बहुत सारे इमरजेंसी में कभी आग लग जाते हैं, फायर हो जाते हैं, तो उन पे काबू कैसे पाया जाए। हम लोग आज का पर्पस वही है कि वही सिखाया जा रहा है, वही सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है हम लोग को कि मतलब अगर आप एक साइड पे गए हुए हैं और वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो उस पे हमको काबू कैसे पाना है। अच्छा, ये बहुत संख्या में लड़के यहाँ पे हैं। क्या प्लेसमेंट का व्यवस्था है कि नहीं सर के पास? नहीं, बिल्कुल प्लेसमेंट है सर, बिल्कुल प्लेसमेंट है। अगर आपके अंदर काबिलियत है बिल्कुल प्लेसमेंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप आए यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ें और आपने फीस जमा किया, पढ़े, फिर पढ़ के चले गए फिर इंस्टीट्यूट से और आपका कोई लेना। आप लोगों के सामने किसी लड़का का प्लेसमेंट हुआ है? हाँ, मेरे सामने मेरे खुद जो मेरे सीनियर रह चुके हैं उनका प्लेसमेंट हुआ है। अभी एक लड़का है जो 2-3 बैच हम लोग के आगे था, उसका अभी भोपाल में करंटली भोपाल में एक लड़का है और एक लड़का जमशेदपुर में अभी उन लोग का ट्रेनिंग चल रहा है। और इसका उन लोग का सैलरी कम से कम इंडिया का 25 से 30 हज़ार के आसपास है। कहाँ घर हुआ आपका? जी, मेरा घर नारायणपुर हुआ। नाम क्या है? बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। अच्छा अदनान जी, नारायणपुर और सिवान के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ। कैसे जानकारी मिला कि सेफ्टी का कोर्स यहीं से करना चाहिए, यही अच्छा है? देखिए, जैसे कि प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट का प्रचार मैंने इधर आप देखिएगा तो बोर्ड कहीं नहीं लगा है। हाँ, वही बात। लेकिन जो प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो मेरे भैया दानिश भैया है, वो सरावे के हैं। हाँ। उन्होंने बताया कि अदनान, तुमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट है जो कि तुमको बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। तो मैंने अच्छा, यहाँ जुड़े हैं तो कैसा व्यवस्था है, देखे होंगे ना आप? यस सर, यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। अतुल कुमार फ्रॉम साइबर चौक गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। आज जो ट्रेनिंग कराया जा रहा है इससे क्या लग रहा है, कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? देखिए कि हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे मतलब जितने भी पढ़ाई होता है
उसके हर एक साप्ताहिक मतलब फ्राइडे को मेडिकल होता है। और ये आज जैसे कि हम लोग को कल 2 दिन पहले से डॉक्यूमेंट चल रहा था फायर का, जो डॉक्यूमेंट चला स्टडी किए, आज फायर का मेडिकल हो रहा है। अच्छा, कोई भी लड़का अगर सेफ्टी का कोर्स करना चाहता है तो इस संस्था से क्यों जुड़े? बेसिकली यहाँ पे तो बहुत से सारे इंस्टीट्यूट हैं सिवान में, हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन होता है कि एक अपना अलग ही एजुकेशन होता है। अब यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट का जैसे कि अपना भी कितना लोग पहचान बढ़ाने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब जितना भी मान लीजिए कि जितने भी बंदे लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, उन लोग की टैलेंट से उन लोग के द्वारा ही यहाँ पे लड़के आते हैं। जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कितने बच्चे और क्या कुछ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मकसद क्या है ट्रेनिंग देने का? बच्चे बेसिकली आप देख ही रहे हैं, बेसिकली मकसद ये है कि जिस फील्ड में ये जा रहे हैं इनको इस बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको खुद जाके ये काम करना नहीं है, करवाना है, ट्रेनिंग देना है। तो इसके लिए अगर ये जागरूक रहेंगे तो दूसरे को जाकर के ट्रेनिंग आसानी से दे सकते हैं, जैसे वर्कर्स। और आज के डेट में तो हमको लगता है कि हर घर के लोगों को एक मेंबर को जरूर फायर के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस मॉडर्न युग में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, फर्निशिंग पूरा घर मिल रहा है, तो हर कहीं भी आग लग सकता है। तो इसको लेकर के सबको अवेयर होना जरूरी है। तो अगर ये बच्चे अवेयर रहेंगे तो अपने घर को अवेयर करेंगे, मोहल्ले को, गाँव को अलग लेवल से एक अवेयरनेस। सर, संख्या बहुत ज़्यादा है, सबको प्लेसमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिल जाता है। आप बच्चों से बात किए हैं, ये बच्चे बहुत बता रहे थे, तो बच्चों से बात कर सकते हैं। जितना ज्यादा संख्या होता है ना, उतने ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमारे पहले से बहुत सारे बच्चे जो जॉब पे थे, जॉब कर रहे हैं, जितना ये है इनसे 50 गुना ज्यादा। ये आप समझ लीजिए जो जॉब पे प्लेस्ड है, तो वहाँ से तो वैकेंसीज निकल के आएंगे ना। और सही बात यही है कि जो हमारे 8 साल पहले 7 साल पहले हमसे पढ़ा था, वो बच्चा आज भी हमारे लिए लॉयल है। ये बहुत बड़ी चीज है कि लॉयलिटी हमारे साथ है। कितने बच्चों को आपने यहाँ पे ट्रेनिंग देने का काम किया है? अप्रोक्सीमेट 250 के आसपास। 350 बच्चे आ गए हैं। 250। अच्छा, अगर कोई बच्चा सेफ्टी का कोर्स करना चाहता है तो आपसे क्यों जुड़े, इस संस्था से क्यों करे? देखिए, बेसिकली अब वो बच्चे बताएंगे, उस बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब होता क्या है कि कई बार चीज़ें हम लोग कहते हैं तो होता है कि अब लगेगा कि चीज़ें हम लोग बना रहे हैं या मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो वो चीज़ें, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे बिल्कुल भी ये नहीं करते। अब सरताज भाई तो बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि ना बैनर पोस्टर कहीं भी कुछ नहीं दिखता, बस होर्डिंग पता है कि एक जगह होर्डिंग लगता है कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि यहाँ पे है, बाकी कहीं कुछ नहीं। संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है सर बच्चों का, लोगों का मोहब्बत है।